गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अपने किया सेल्टोस का ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ और इसे मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में परचेज किया था एंड लकली आई गॉट दिस कार इन विद इन 20 to 25 डेज। और मैं बताऊंगा कि इस कार में मेरे को क्या सही लगा और अभी तक मेरे को कौन से फीचर्स हैं या इस कार ने कैसा परफॉर्मेंस किया, वेदर वो अप टू द मार्क है या नहीं। तो वो सब डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अभी तक मैंने इस कार को अराउंड 5700 किलोमीटर्स ड्राइव किया है। और चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा मैंने इसे ड्राइव नहीं किया है, बट मैं आपके साथ ये 10 मंथ्स का ओनरशिप रिव्यू शेयर करूंगा। 5700 ये चली हुई है। और मैं बताऊंगा कि वाई आई परचेज किया सेल्टोस, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत से कंपटीटर्स हैं। जैसे जब मैं परचेज कर रहा था उस समय मैग्नाइट थी एक ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन थी मेरे पास हेक्टर, थर्ड ऑप्शन मेरे पास ऑफकोर्स हुंडई क्रेटा एंड फोर्थ वन इज वोक्सवैगन एंड स्कोडा की जो कोशैक है एंड टाइगुन है। तो ये सब मेरे पास ऑप्शंस थी, लेकिन बट वाई आई वेंट अहेड विद किया सेल्टोस। हाँ, और एक ऑप्शन और थी मेरे पास, टाटा की नेक्सॉन। तो इन सब कार्स में मेरे को क्या सही लगा क्या सही नहीं लगा, तो ये मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और जब भी मैं कोई कार परचेज करूंगा और कोई भी जब ये कार परचेज करेगा, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होती है कि जो कि मतलब कि वो हमारी किस पैरामीटर्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया है और किस पैरामीटर्स में इट इज़ बिलो द बेंचमार्क और बिलो इट्स कंपटीटर्स। तो ये सब डिटेल्स मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले जब मैं ये किया सेल्टोस परचेज कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक ये चीज़ थी कि मैं कार लूँगा तो फर्स्ट उसकी लुक्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इन द सेंस कि एक्सटीरियर और इंटीरियर। क्योंकि आप और उससे भी पहले मेरा ये जो ब्रैकेट था, सो आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड 15 lakhs। मेरे को 15 लाख से ज़्यादा नहीं जाना था। इवन इफ आई कैन स्ट्रेच, आई कैन स्ट्रेच बाई 1 लाख। और मैक्स बाई मैक्स अगर मेरे को बहुत अच्छी डील मिल गई और बहुत अच्छा मेरे को सारे कॉम्बिनेशन मिल गए, तो मैं अराउंड 16.5 में मैं क्लोज करता। बट डेफिनेटली आई वॉज नॉट गोइंग बियॉन्ड 16.5, क्योंकि जो मेरा माइंडसेट था उस समय ये था कि अभी मैं जो भी कार लूँगा, सो बेसिकली मतलब मैं उसे नेक्स्ट 5 इयर्स तक तो ड्राइव करूँगा एंड आफ्टर 5 इयर्स नो वन नोज़ कि मे बी उस समय ईवी ज़्यादा आ जाए मार्केट में और इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हो जाए, सो पीपल विल बी प्रेफरिंग ईवी रादर दैन गोइंग फॉर द पेट्रोल और द डीजल कार। तो मैं ये सब चीज़ें, ये सब थॉट्स थी, इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं सिर्फ अभी नेक्स्ट 5 इयर्स का टारगेट करता हूँ। एंड वन थिंग आई वाज श्योर दैट कि 16.5 और 15 में तो डेफिनेटली 4x4 इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। तो 4x4 इज़ आउट एन ऑप्शन। और हाँ, मैं इंटीरियर्स पे बात कर रहा था। तो इंटीरियर्स में मेरे को जब मैं कुशक में बैठा, मैं स्कोडा कुशक में बैठा और मैं हुंडई क्रेटा में बैठा, मैं सेल्टोस में बैठा एंड फिर मैंने मैग्नाइट का भी टेस्ट ड्राइव लिया। तो और और फिर मेरे को तो इन चारों कार्स में सेल्टोस की इंटीरियर्स काफ़ी सही लगी। काफ़ी सही इन द सेंस कि इट इज़ लाइक बियॉन्ड कंपेयर टू इट्स कंपिटिटर्स। लाइक जब मैं क्रेटा में बैठा, सो दिस इज़ माय पर्सनल चॉइस। तो मैं यहाँ पे कभी कार पे कोई कमिट नहीं कर रहा, बिकॉज लुक्स जो है वो डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट ओनर्स। मेरे को किसी कार की लुक्स काफ़ी अच्छी लगी होगी, मे बी किसी और। दिस इज़ डेफिनेटली एन इंडिविजुअल चॉइस। तो फिर मैंने सोचा कि ओके, इंटीरियर में तो ये काफ़ी अच्छी है, इसकी टच स्क्रीन काफ़ी अच्छी है और 10.2 इंचेस की डिस्प्ले है। इवन दो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इट्स नॉट फुली डिजिटल बट एनालॉग इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। एंड क्योंकि यहाँ पे बीच में एक डिजिटल डिस्प्ले भी दिया हुआ है विच इज़ नॉट दैट बिग, बट इट इज़ ओके फॉर मी। और मैं इसके कंपटीटर से कंपेयर करता हूँ तो क्रेटा में बैठा था। तो जब मैं क्रेटा में बैठा तो मेरे को ज़रा भी नहीं लगा, तो ये मेरे को बिल्कुल नहीं लगा कि ये 15 और 16 लैक्स वर्थ की कार है।
क्योंकि इंटीरियर्स मेरे को उनका काफ़ी डाउन सा लगा एंड इट लुक्स वेरी आउटडेटेड टू मी। इंटीरियर्स में बोलूँ, कंपेयर अमंग ऑल दिस कार्स लाइक सेल्टॉस, मैग्नाइट और फिर आपका ये स्कोडा हो गई और क्रेटा हो गई। तो इन सब में मेरे को इंटीरियर्स में मेरे को स्कोडा और किया के इंटीरियर्स मेरे को काफ़ी सही लगे सेल्टॉस के। बाद फिर दूसरे पॉइंट्स आते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस। तो डेफिनेटली मेरे को टर्बो इंजन नहीं चाहिए था एंड और पोशाक में टर्बो का ऑप्शन था, बट मेरे को टर्बो इंजन इसलिए नहीं चाहिए था बिकॉज इट वाज गोइंग आउटसाइड ऑफ माय बजट टर्बो चार्ज्ड। और सेल्टॉस में मेरे को परफॉर्मेंस मेरे को 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो इट वाज ओके फॉर मी। और ये अराउंड 114 PS की पावर निकालती है विच इज़ ओके फॉर मी। और क्योंकि इस सेगमेंट में आई थिंक सबका इतना ही होगा, तो मेरे को उतना इशू नहीं था पावर वाइज, तो एवरीथिंग इज़ ओके। फिर जो नेक्स्ट सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं सेफ्टी पे ज़रूर जाऊंगा। सेफ्टी पे मेरे को कुछ एक मैं बताऊंगा कि मेरे को क्या सही लगा और क्या सही नहीं लगा, और इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है। सो नाउ कमिंग टू दी आफ्टर सेल सर्विस मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और मेरे को जहाँ से भी रिव्यू मिले मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी इस पर रिसर्च किया एंड आई फाउंड कि किया का आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी सही है। और ये मैंने ये देखा भी बिकॉज जब मैं इनिशियल आई थिंक गुड़गांव में मैंने अपना पहला मतलब कार का पहला सर्विस करवाया था, और वहाँ पे मेरे को काफ़ी पॉजिटिव लगा बिकॉज उन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया एंड दे टुक केयर ऑफ द कार इन अ वेरी गुड वे विच आई लाइक्ड अ लॉट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है अगर आप कोई कार परचेज कर रहे हैं, बिकॉज आफ्टर सेल सर्विस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके कंपटीटर्स में हुंडई का भी काफ़ी अच्छा है, मैं इसमें हुंडई को नहीं कहना चाहता, बट अगर मैं क्रेटा और सेल्टोस को लूँगा तो आई थिंक गिवन कि हार्डवेयर कंपोनेंट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो और लुक्स में definitely Seltos is much superior than Creta, so that is why I thought okay I will go with Seltos if given an option between Seltos and Creta। Seltos की बहुत सारी सेल्स हो रही है, इसके सेल्स नंबर भी काफ़ी हाई है कंपेयर टू इट्स कंपटीटर लाइक स्कोडा, और जिसका सेल्स नंबर भी ज़्यादा नहीं है। तो मेरे को ये पता नहीं था कि मतलब वेदर इन नेक्स्ट 4 इयर्स और नेक्स्ट 5 इयर्स इसके कंपोनेंट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे कि नहीं। तो मेरे को लगा कि सेल्टोस इज़ डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन दैन एनी प्रोडक्ट ऑफ स्कोडा, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि टू गो फॉर सेल्टोस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। और मेंटेनेंस जहाँ तक मेरे को पता है, तो अभी तक आप जो भी ओनरशिप रिव्यू देखोगे सेल्टोस का, फ्रैंकली स्पीकिंग यूट्यूब पे आप ये देखोगे कि नो वन इज़ सेइंग कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट वेरी हाई है। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत नॉमिनल होता है, और मेरे को नहीं लगता है कि इसका एनुअल मेंटेनेंस इट विल बी एक्सीडिंग 7 और 8,000। द अनदर थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ ट्रस्ट, ओके। और वो ट्रस्ट आई थिंक इट्स ईजियर टू गेट फ्रॉम अ हुंडई और किया। और इसमें सो दिस ट्रस्ट पार्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने नेक्सॉन का परचेज नहीं किया। सो देयर आर टू और थ्री थिंग्स दैट आई विल हाईलाइट कि मैंने नेक्सॉन क्यों नहीं परचेज किया। सो दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। और जब मैं नेक्सॉन देखता हूँ तो बेसिकली मेरे को उसका बैक का जो शेप है, डेफिनेटली आई डोंट लाइक इट। मेरे को वो काफ़ी अपीलिंग नहीं लगता है कंपेयर टू इट्स कंपिटिटर्स, तो इसीलिए मेरे को वो उतना अपीलिंग नहीं लगता है। इंटीरियर इट्स गुड बट इट इज़ नॉट दैट प्रीमियम कंपेयर टू सेल्टॉस। और उसमें मेरे को एक चीज़ और सही नहीं लगा है नेक्सॉन में कि द इंजन इज़ नॉट दैट रिफाइंड। अगर आप नेक्सॉन में बैठोगे और आप सेल्टॉस में बैठोगे, तो कभी कभी मेरे साथ सेल्टॉस में ऐसा हुआ है कि मैं ट्रैफिक लाइट पे हूँ एंड आई स्विच्ड ऑफ द कार, और जब मैं ऑन किया हूँ इट गॉट स्टार्टेड,
लेकिन वो आवाज़ ही नहीं होता है केबिन में। इट्स द केबिन नॉइज इज़ वेरी 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 लो। और मैं फिर अगेन से फिर मैं उसे प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे को कभी कभी वो काफ़ी, ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। क्योंकि इससे पहले मैं ऑल्टो ड्राइव कर रहा था, तो उसमें मेरे को पता चल जाता था कि कार कब स्टार्ट है और कब स्टार्ट नहीं है। लेकिन इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, बहुत स्मूथ है, और अभी तक मैंने इसका एक भी रिव्यू नहीं देखा है कि किसी के इंजन में प्रॉब्लम आ गया हो। अगर कुछ तो अभी मैं सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा, एंड देन आई विल जंप टू सेफ्टी। तो सीटिंग कैपेसिटी में आई थिंक आई कैन से इट्स अ कंफर्टेबली अ 5 सीटर कार, और पीछे में 3 आराम से बैठ। इन स्कोडा कुशैक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट 5 पर्सन। बैक सीट में आई थिंक 2 पर्सन कैन सिट कंफर्टेबली, लेकिन थर्ड पर्सन बैठ सकता है, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट। और स्कोडा कुशैक इट्स अ कॉम्पैक्ट कार कंपेयर, इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट विथ सेल्टॉस कर सकते हैं। बिकॉज मैंने ट्रिप इस मैग्नाइट तो मैं देखा, तो फिर इसमें उसमें उसमें पांचवा बंदा बैठ ही नहीं सकता है। इट्स फॉर ये 4 लोगों के लिए वो सही कार है, बट नॉट फॉर 5 पर्सन। और मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता था। आई थिंक इफ आई कैन अकोमोडेट 5 पर्सन देन इट्स ओके। और क्रेटा इज हुंडई क्रेटा इज आई थिंक इट कैन ऑल इजिली एकोमोडेट 5 पर्सन, तो मेरे को उससे कोई कंप्लेन नहीं है। इवन नेक्सॉन कैन एकोमोडेट 5 पर्सन, तो इट्स ओके। सो मतलब सीटिंग कैपेसिटी में आई थिंक मैग्नाइट और एशकोडा कोशैक आई थिंक इट्स फॉर 4 पर्सन कार। So now coming to the last and the important point, सेफ्टी। हाँ, तो सेफ्टी पे डेफिनेटली आप एक रिव्यू जो कि सेल्टॉस में, बिकॉज दिस इज अ 2021 मॉडल, so in 2021 model I think in because and this is in HTX, so HTX में you will have only 2 airbags, okay, 2 airbags, लेकिन everyone will be saying कि ये सेफ कार नहीं है। डेफिनेटली इट्स नॉट अ कम्प्लीटली सेफ कार, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है इवन दैट इज़ नॉट गुड। ओके, इट हैज़ गॉट आई थिंक 3 स्टार रेटिंग, सेफ्टी रेटिंग। लेकिन तभी भी मैंने ये सेल्टॉस परचेज क्यों की, और आप बहुत सारे रिव्यूज़ भी देख रहे होंगे। तो इस पर मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, 2-3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपकी ड्राइविंग, अगर आप सही से ड्राइव नहीं करते हो तो आप सेल्टॉस में बैठो या रेंज रोवर में बैठो या फॉर्च्यूनर में बैठो, एक्सीडेंट तो होगी ही, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप फॉर्च्यूनर में बैठे हो या कुछ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाले कार में बैठे हुए हो, तो मे बी सर्वाइवल का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, बट दैट इज़ नॉट इन सेल्टॉस अगर इम्पैक्ट काफ़ी होता है तो। सो डेफिनेटली दैट वाज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन वो ड्राइविंग पे काफ़ी डिपेंड करती है। एंड समवन कैन इजीली से कि 15 लाख की कार है, ये तो सेफ ही नहीं है, तो मैं इसको क्यों लूँ। तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि सी व्हाट इज़ द सेफ्टी रेटिंग ऑफ ए टू व्हीलर, इट्स 0, राइट। टू व्हीलर भी आई थिंक इफ यू सी द एवरेज स्पीड ऑफ ए टू व्हीलर इट्स 60-70 किलोमीटर, राइट, विद इन अ सिटी। इनसाइड सिटी में 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर होते हैं, तो अगर वो भी काफ़ी अनसेफ है। लेकिन अब अगर आप सही से ड्राइव करते हो, इफ़ यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आप रैश ड्राइविंग नहीं करते हो, आप कॉर्नरिंग पे काफ़ी ध्यान रखते हो कि हाँ, जब मैं गाड़ी को टर्न करूँगा तो आई नीड टू वॉच कि साइड में कोई ना हो, तो ये सब चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मेरे को ये लगता है कि इफ़ यू आर केयरफुल देन यू आर इंक्रीजिंग द सेफ्टी रेटिंग डेफिनेटली। और एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द डिफेंसिव ड्राइविंग, क्योंकि कभी कभी एक्सीडेंट आपकी गलती से नहीं होती है, दूसरों की गलती से होती है। आपकी जो गलती जो हमारी गलती से होती है उसे तो आप मैनेज कर सकते हो, राइट, उसे आप मैनेज कर सकते हो, बट जो दूसरों की गलती से होती है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। But so that is all about defensive driving. So you need to be careful of your surroundings, how much distance you need to maintain from the vehicle which is in front of you, साइड में आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, एक्चुअली वेरी सेफ।
ठीक है? तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं आएगा। और आपको रास्ते में भी यू नीड टू बी प्रोएक्टिव एज़ वेल, क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि आप रास्ते में ड्राइव कर रहे हो और आस-पास मे बी कोई बस्ती है, तो मे बी यू नीड टू जस्ट स्लो डाउन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बस्ती है, लोग क्रॉस कर सकते हैं अचानक। और वहाँ पे काउज़, स्ट्रे कैटल्स, ये सब मतलब ये सब काफ़ी आ सकते हैं, अचानक आ सकते हैं। तो आपको इन सब से भी काफ़ी सेफ रहना है। सो यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। क्या-क्या घटना हो सकता है, तो यू नीड टू बी क्या, अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान दोगे, तो आप फिर सेफ हो। इट्स जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस, कि आपने इंश्योरेंस ले लिया है, सो दैट डज़न्ट मीन कि नहीं मैं तो फिर कुछ भी कर सकता हूँ। सो दैट इज़ लाइक अ मोरल हज़ार्ड, राइट? आई ऑप्टेड फॉर सेल्टोस। तो सेफ्टी वाज़ द इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन मैंने इसको सोचा कि मैंने ऑल्टो भी चलाई है लास्ट 4 ईयर से, और मेरे साथ कोई ऐसा इश्यू नहीं हुआ है। मैं ऑल्टो से भी काफ़ी हाईवे पे ड्राइव किया हूँ। हाईवे पे ये अनस्टेबल होती है ऑल्टो, लेकिन मैं उसको 80 से इंक्रीज़ नहीं करता हूँ। बट ऑल्टो के लिए मैंने 75 ही तक रखा था। 75 या 80 से मैं ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता हूँ। तो मेरे लिए वो काफ़ी सेफ रही है। मेरे को ज़रा भी कोई इश्यू नहीं आया था ऑल्टो में, ठीक है? इट नेवर ब्रोक डाउन एनीवेयर इन मिडल ऑफ एनी ट्रिप। तो ऑल्टो ने मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है फॉर लास्ट आई थिंक 5 ईयर्स तक। तो जब मेरे को ये लगा कि जब मैं ड्राइव कर सकता हूँ, विच इज़ लाइक अ ज़ीरो रेटेड कार, जब जब मैं उसे सेफली ड्राइव कर सकता हूँ फॉर 5 ईयर्स, तो आई कैन ईज़िली ड्राइव सेल्टॉस। और मेरे को ऐसा स्टंट करने का मतलब ऑफ रोडिंग करने का उतना शौक नहीं है। डेफिनेटली आप सेल्टॉस लेके ऑफ रोडिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट बिल्ड फॉर दैट।